आज के इस वीडियो में हम षष्ठम अंक का अध्ययन करेंगे। षष्ठम अंक की कथा वस्तु का संक्षिप्त विवरण मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। षष्ठम अंक में शक्रावतार तीर्थ निवासी धीवर को एक मुद्रिका को बेचते हुए सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन राज्य अधिकारियों के द्वारा उससे उस मुद्रिका को प्राप्त करने कहाँ से की गई है ये पूछा जाता है और उसके बाद वह किस प्रकार मछली का पेट चीरते समय यह अंगूठी मुझे प्राप्त हुई है बताता है। और उसके बाद राज्य अधिकारियों के द्वारा सैनिकों के द्वारा उस धीवर को राजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राजा उस अंगूठी को देखकर शकुंतला से संबंधित समस्त प्रसंग का उन्हें स्मरण हो आता है। राजा जब उस अंगूठी को देखते हैं तो उसके बाद वह पुरस्कार आदि देकर धीवर को वहाँ से भेज देते हैं। धीवर के चले जाने के बाद पश्चाताप की ज्वाला से दग्ध दुष्यंत का बड़ा ही रमणीय चित्रण इस षष्ठम अंक में किया गया है। राजा किस प्रकार अंगूठी को देखकर वह विवल हो जाते हैं और शकुंतला के साथ व्यतीत किए गए समस्त समय का समस्त उन रमणीय घटनाओं का उन्हें स्मरण हो आता है और फिर जो उन्होंने पंचम अंक के अंतर्गत शकुंतला का परित्याग किया था उसके कारण वह पश्चाताप की ग्लानि से युक्त हो जाते हैं। उसी का बड़ा सुंदर वर्णन इस अंक के अंतर्गत किया गया है और वह किस प्रकार शकुंतला के चित्र को देखकर अपना मन बहलाने का प्रयास करते हैं और फिर बाद में विदूषक भी उनका मनोविनोद करते हैं और उसी समय इंद्र को सहायता के लिए राजा दुष्यंत की आवश्यकता होती है और इसके लिए वह मातली को वहाँ पर भेजते हैं। मातली राजा की इस वियोगावस्था को देखकर उनके हृदय में वीरता और उत्साह का संचार करना चाहते हैं, क्रोध का सर्जन करना चाहते हैं। इसलिए वह उनके मित्र को पकड़ लेते हैं और जिससे कि उस मित्र विदूषक के करुण क्रंदन को सुनकर राजा अपनी वियोग वेदना को भूलकर और अपने धनुष पर सरसंधान करते हैं। फिर मातली उनके सामने प्रस्तुत होते हैं और इंद्र का संदेश सुनाते हैं और राजा उसके साथ रथ पर आरूढ़ होकर मित्र की सहायता हेतु स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। इसी का बड़ा सुंदर वर्णन इस अंक के अंतर्गत किया गया है। आज इसी अंक का हम अध्ययन करेंगे। ततः प्रविशति नागरिका शाल पश्चात बद्ध पुरुषम आदाय रक्षिणो च। इसके बाद रंगमंच पर नागरिक शालाह राजनगर का रक्षा अधिकारी शाल उसके पीछे पीछे बंधे हुए पुरुष को लेकर दो सिपाही प्रवेश करते हैं। रक्षिणो दोनों सिपाही ताड़ित्वा उस बंधे हुए पुरुष को मारकर कहते हैं, अरे कुंभीरक कथ्य कुत्र त्वया एतत् मणिवंदन उत्कीर्ण नामधेयम राजकीयम अंगुलीयकम समासादितम। अरे चोर बताओ ये मणि जड़ित राजा के नाम से अंकित राजकीय अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली है। पुरुष है वह बंधा हुआ पुरुष कहता है, भीति नाटिकेन नंद भय का अभिनय करता है। बंधा हुआ पुरुष भीति नाटित कैन अर्थात भय का अभिनय करता हुआ कहता है, प्रसीदंतु भाव मिश्रा, हे श्रेष्ठ जनों आप लोग प्रसन्न होइए, मुझ पर दया कीजिए। अहम न ईदृश कर्मकारी, मैं इस प्रकार का कर्म करने वाला नहीं हूँ। प्रथमः पहला रक्षक कहता है, किम शोभनो ब्राह्मण इति कलित्वा राजा प्रतिग्रहो दत्ते है। तो क्या तुम कोई
श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ये समझकर महाराज के द्वारा तुम्हें दान में दी गई है, उपहार में दी गई है। पुरुष है, बंधा हुआ वह पुरुष कहता है, शृणुत इदानीम, आप लोग सुनिए, अहम शक्रावतारव्यंतरालवासी धीवरः, मैं शक्रावतार नामक तीर्थ पर या गांव में रहने वाला एक धीवर हूँ, एक मछुआरा हूँ। द्वितीय है, दूसरा रक्षक कहता है, पाटचरः, अरे चोर, किम अस्माभिः जाति पृष्टा, क्या हमने तुमसे तुम्हारी जाति पूछी है। शाल है, जो रक्षाधिकारी शाल है वो कहता है, सूचक कथयतु सर्वम अनुक्रमेण माँ एनम अंतरा प्रतिवंद्य, हे सूचक, इसे सब कुछ क्रमानुसार कह लेने दो, बीच बीच में इसे रोको मत। उभौ, दोनों रक्षक कहते हैं, यदा यदा उत आज्ञाप्यति, जैसी आप आज्ञा देते हैं, कथ्य, हाँ कहो। पुरुषः वो जो बंधा हुआ नागरिक है वो कहता है, गालाद्वि मत्स्य वंदनोपायै कुटुम्भरणं करोमि, मैं जाल, कांटा आदि मछलियों को पकड़ने के साधन से अपने कुटुंब का भरणम, पालन पोषण करोमि, करता हूँ। शाल है, शाल विहस्य, हंस करके कहता है, विशुद्ध इदानीम आजीवः, तब तो तुम्हारी आजीविका बहुत पवित्र है, यानी शाल उसका उपहास करता है। पुरुष, जो बंधा हुआ पुरुष है वो कहता है, सहज किल यद विनिंदितम न खलु तत्कर्म विवर्जनीयम, पशु मारण कर्म दारुणो अनुकंपा मृदुर एव श्रोत्रियः। विनिंदितम, लोक में निंदित भी, यत कर्म, जो कार्य, सहज किल, स्वाभाविक रूप से, कुल परंपरा अनुसार प्राप्त हुआ हो, तत्, उस कर्म को, निश्चय ही, न विवर्जनीयम, नहीं त्यागना चाहिए। पशु मारण कर्म दारुणो, पशु वध रूपी कर्म के कारण क्रूर भी, श्रोत्रिय ब्राह्मण अनुकंपा मृदुर एव, दया भाव से कोमल स्वभाव वाला ही होता है। अर्थात इस पद्य के अंतर्गत जो बंधा हुआ पुरुष है वह जब शाल उनका उपहास करते हैं, उनकी आजीविका को लेकर उन पर व्यंग करते हैं, तो वह उसका उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं कि भले ही लोक में निंदित हो, किंतु वंश परंपरा अनुसार जो व्यापार, जो कर्म प्राप्त होता है, उसे कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। जिस प्रकार एक ब्राह्मण, चूँकि यज्ञ आदि उसकी आजीविका है और यज्ञ में बलि दी जाती है, इस क्रूर आचरण को करता है, किंतु फिर भी वह दयालु होकर अपने कठोर कर्म का परित्याग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वह उसका कुल परंपरानुसार आजीविका का साधन है। तो इसलिए मछलियों को मारने का कर्म कठोर होने पर भी मैं अपनी कुल परंपरानुसार प्राप्त कर्म का परित्याग नहीं कर सकता हूँ। शाले है, शाले कहता है, ततस्ततः, इसके बाद पुरुष, एकस्मिन् दिवसे खंडशो रोहित मत्स्यो मया कल्पितो यावत्, एक दिन जैसे ही मया, मेरे द्वारा, रोहित मत्स्यो, रोहू मछली के खंडशो, टुकड़े किए गए, तब जैसे ही मैंने रोहित मछली के टुकड़े किए, तस्य उदर अभ्यंतरे इदम रत्न भासुरम अंगुलीयकम दृष्ट्वा पश्चात अहम तस्य विक्रियाय दर्शन गृहीतो भाव मिश्रे, उसके पेट के अंदर से इस रत्न जड़ित अंगूठी को देखकर बाद में मैं इसे बेचने के लिए दिखाता हुआ आप लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया।
मारियत व मुंचियत वा, अब आप चाहे मुझे मारे अथवा छोड़े। अयम अश्या आगम वृतांत है, यही इस अंगूठी को प्राप्त करने का वृतांत है। यानी पुरुष ये कहना चाहता है कि यह एक रोहू नामक मछली को जब मैंने पकड़ा और उसका जब मैं काटने लगा तो उसके उदर से यह अंगूठी मुझे प्राप्त हुई और बेचने के लिए मैं इसे बाजार में लेकर आया, जहाँ की आप लोगों ने मुझे देखकर पकड़ लिया और यही इस अंगूठी को प्राप्त करने का वृतांत है। अब आप चाहे मुझे मारे अथवा मुझे छोड़ दें। शाल है, शाल कहता है जानुक विस्रगंधी गोदादि मत्स्य वंदे एवं निसंशय है। जानुक, इसमें संदेह नहीं कि यह कच्चे मांस की गंध वाला गोदादि गो खाने वाला धीवर है। अंगुलिक दर्शनम अश्य विमर्शितव्यम, इसका अंगूठी पाना ये विचारणीय है। राजकुलम एवं गच्छामि है, तो हम इसे राजकुल में ही ले चलते हैं। रक्षिणों, दोनों रक्षक कहते हैं, तथा गच्छ अरे गंड भेदक, जैसी आपकी आज्ञा, अरे गिरगिट चल। सर्वे परिक्रामंती, सभी घूमते हैं। शाल है, शाल कहता है सूचक इमं गोपुर द्वारे अप्रमत्तौ प्रतिपाल्यतं यावत् इदम अंगुलीयकम यथागमनम भर्तु निवेद्य ततः शासनम प्रत्यक्ष निष्क्रमामि। हे सूचक, इस धीवर को नगर द्वार पर ही अप्रमत्तो सावधान होकर प्रतिपाल्यता देखभाल करना, यावत जब तक कि मैं इस अंगुलीयकम अंगूठी के मिलने का यथागमनम यथावत समाचार भर्तु राजा को निवेदित करके बतलाकर और आज्ञा लेकर शासनम प्रत्यक्ष आज्ञा प्राप्त करके निष्क्रमामि आता हूँ। वो दोनों कहते हैं प्रविश्यत्वात् स्वामी प्रसाद्याय, आप महाराज की कृपा प्राप्त करके आइए। इति निष्क्रांतः शाले है, ऐसा कहकर तब वहाँ से शाल चला जाता है। प्रथम जो रक्षक है वो कहता है जानुक चिरायते खलु उत, जानुक शालक विलंब कर रहे हैं। दूसरा रक्षक कहता है ननु अप्सरो उपसरणिया राजानः, राजाओं के पास अवसर पाकर ही पहुंचा जाता है। प्रथम रक्षक कहता है जानुक इस पर तो मम हस्तावश्य वदार्थम सुमनसः पिनद्दम, हे जानुक, मेरे हाथ इसका वध करने के लिए, इसे फूलों की माला पहनाने के लिए फड़क रहे हैं। पुरुषः इति पुरुषम निर्दर्शति, ऐसा कहकर धीवर की ओर संकेत करते हैं। पुरुषः, वह धीवर कहता है न अहर्ति भावो अकारण मारणम भावितो, बिना कारण ही मेरे वध के विषय में सोचना उचित नहीं है। द्वितीय है, दूसरा जो रक्षक है वो कहता है विलोक के देख कर एष न स्वामी पत्र हस्तौ राजशासनम प्रतीक्ष्यतो मुखो दृश्यते, यह हमारे स्वामी पत्र हाथ में लिए हुए राजा का आदेश प्राप्त करके इधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गृद्ध वली भविष्यसि, अब तुम गिद्ध की वली बनोगे। शुनो मुखम व द्रक्ष्यसि, स्वान का मुख देखोगे। स्वान का मुख देखोगे। प्रवेश करके शाल है, शाल कहता है उनसे, दोनों रक्षकों से, सूचक मुच्यताम एष जालोपजीवी, इस मछली आदि को पकड़कर आजीविका का निर्वहन करने वाले को छोड़ दो, अर्थात इस मछुआरे को छोड़ दो। उपपन्नः खलु अश्या अंगुलीयकम अंगुलिकेश्य आगमः, इसने जो अंगूठी प्राप्त करने का वृतांत बताया है वह पूर्णतया सत्य है। सूचकः यदा उतो भनति, जैसी आपकी आज्ञा। द्वितीयः,
दूसरा रक्षक कहता है एष यम सदनम प्रविश्य प्रतिनिवृत्य है, यह तो यमराज के घर से पहुंचकर वापस लौट आया है। इति पुरुषम परिमुक्त वंदनम करोति, ऐसा कहकर धीवर को बंधन मुक्त कर देते हैं। पुरुष जो मछुआरा है वो कहता है शालम प्रणम्य, शाल को प्रणाम करके, भर्तः अथ कीदृशो में आजीव्य है, अब बताइए मेरी आजीविका कैसी है। शालक कहता है एष वर्ता अंगुल्यक मूल्य समित है प्रसादो अर्पितः, महाराज ने अंगूठी के मूल्य के बराबर यह पारितोषिक तुम्हें दिया है। इति पुरुषाय स्वम प्रयच्छति, यह कहकर पुरुष को धन देता है। पुरुष सप्रणामम, प्रणाम करके, प्रतिगृह्य और ग्रहण करके, भर्तः अनुग्रहितो अस्मि, स्वामी मैं अनुग्रहित हुआ। सूचक कहता है एष नामानुगृहो यत शूलात् अवतीर्य हस्ति स्कंदे प्रतिष्ठापितः, यह तो ईश्वर का अनुग्रह ही है कि इसे सूली से उतारकर हाथी की पीठ पर बैठा दिया है। जानू कहा आवुत्त पारितोषिकम कथयति, स्वामी ये पुरस्कार बतलाता है कि तेन अंगुलीयकेन भर्तुः सम्मतेन भवितव्यम, कि यह अंगूठी महाराज को बहुत अधिक प्रिय होनी चाहिए। शालक कहता है न तस्मिन् महार्यम रत्नम भर्तु बहुमतम इति तर्क्यामि, मेरा ऐसा मानना है कि इस अंगूठी के बहुमूल्य रत्नों के कारण महाराज को ये अधिक प्रिय नहीं है, अपितु तस्य दर्शने, उस अंगूठी को देखने से, उस अंगूठी के देखने के बाद भर्तुः अभिमतो जनः स्मारितः, महाराज को किसी इष्ट जन का, किसी प्रिय व्यक्ति का स्मरण हो आया है। मुहूर्तम प्रकृति गंभीरो अपि पर्यश्रुणयन आसीत, और क्षण भर के लिए स्वभाव से गंभीर होने पर भी उनके नेत्र अश्रु से परिपूर्ण हो गए। सूचक कहता है सेवितम नामोत्तेन आवुत्तेन, तब तो आपने महाराज की अच्छी सेवा की। जानू कहता है ननु भन अस्य कृते मासिक वर्तुर इति, यों कहो कि इस मछुआरे के स्वामी धीवर के लिए कि इसने महाराज की उचित सेवा, राजा की सेवा की है। यह कहकर उस धीवर को ईर्ष्यापूर्वक पश्यति देखता है। पुरुषः, वह जो धीवर है, वह जो मछुआरा है, वो कहता है भट्टा रख इतो अर्ध युष्माकम सुमनो मूल्यम भवतु, यह आधा भाग, यानी जो धन मुझे पुरस्कार रूप में प्राप्त हुआ है, इसका यह आधा भाग आप लोगों के पान फूल इत्यादि के खर्च के लिए हो, यानी वो अपने पुरस्कार में से आधा धन उन्हें देना चाहता है। जानू कहता है एतावत युज्यते, इतना तो ठीक है, यानी ये धन लेना तो उचित है। शाले धीवर मह तरस्त्वम प्रिय वयस्य इदानीं मैं समृत है, कि शालक उस धीवर से कहता है कि हे धीवर, अब तुम हमारे प्रिय मित्र हो गए हो। कादम्बरी साक्षिकम अस्माकम प्रथम सौहृदमिष्यते, अब हमारी प्रथम मित्रता शराब को, मदिरा को साक्षी करके होनी चाहिए। तत् छोंडिका अपनम एव गच्छामि है, अतः हम सब मदिरा बेचने वाले के पास चलें। और इस प्रकार कहकर इति निष्क्रांतः सर्वे, इस प्रकार कहकर सब वहाँ से निकल जाते हैं। इति प्रवेश कहा, और यह षष्ठम अंक का जो प्रवेशक है वो समाप्त होता है। यानी यहाँ पर
राजा को मछुआरे द्वारा प्राप्त जो वह अंगूठी जो कि उसने शकुंतला को दी थी और दुर्वासा ऋषि के द्वारा शाप का समाप्ति का उपाय बताया गया था कि कोई भी स्मृति चिन्ह दिखाए जाने पर शाप समाप्त हो जाएगा। और पंचम अंक के अंतर्गत जहाँ की राजा शकुंतला को भूल गया है और भूल जाने के कारण वह उनका परित्याग कर देता है। इस अंक में यही दिखाया गया है कि उस धीवर से जो अंगूठी प्राप्त हुई है वह राजा के पास पहुंच गई है और उस अंगूठी को देखकर राजा के ऊपर दुर्वासा ऋषि के शाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है और उन्हें शकुंतला से संबंधित संपूर्ण वृतांत का स्मरण हो आता है। जैसा कि शालक बताते भी हैं कि राजा उस अंगूठी को देखकर धीर गंभीर प्रकृति वाले होने पर भी उनके जो नेत्र हैं वो अश्रु से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो इस प्रकार राजा को अंगूठी प्राप्त हो जाती है और उसके बाद उन्हें शकुंतला के साथ किए गए गांधर्व विवाह का उन मधुर क्षणों का स्मरण हो आता है। उसके आगे का जो वर्णन है वो हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।